पहाड़ों की रानी मसूरी में कल देर रात हो रही बारिश एक बार फिर तबाही बनकर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस समय हम एक बार फिर एसडीएम जो स्टाफ कमरे हैं उनके पास खड़े हैं और दूसरे कमरे को यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बोल्डर ऊपर पहाड़ से टूट के गिरा है और इस कमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि यहाँ पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। इसी के बगल में एसडीएम कार्यालय में रहने वाले कर्मचारी निवासरत है अपने परिवारों के साथ और अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खौफजदा है। उनका ये कहना है कि अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है इस दिशा में और सारा जो एसडीएम का ऑफिस है, जो एसडीएम के कर्मचारी हैं वो खौफजदा यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। अगर आपको हम वास्तविक स्थिति दिखाएं तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग खौफजदा हैं, अपने कमरों से बाहर है। कल देर रात को इन्होंने अलग अलग जगहों पर शरण ली है। बच्चे परेशान हैं, परंतु जो अमला है वो अमला यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अभी तक नहीं पहुंचा। अगर वास्तविक स्थिति आपको दिखाए तो आप देखिए ये पहाड़ है जहाँ पर पूर्व में ट्रीटमेंट यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने पे हुआ था। पहले भी हमने ये विजुअल दिखाने की कोशिश करी थी और इसका एक कोना आप देख सकते हैं कि उस कोने पे पहाड़ लगातार टूट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मसूरी का गनहिल टैंक है जहाँ से मसूरी की आधी से ज़्यादा आबादी को पेयजल सप्लाई होता है और इससे साफ संकेत है कि अब कहीं ना कहीं इस टैंक को भी खतरा हो गया है। और जो लोग इसके नीचे रह रहे हैं, इसके नीचे पूरा एसडीएम ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वहाँ रहते हैं। उसके नीचे सिविल जज सीजीएम का कोर्ट है, नीचे एसडीएम कोर्ट है। तो खतरा तो पूरे एरिया को यहाँ पर हो गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं और इसी को लेकर हम एक बार फिर गोविंद जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। किस तरीके का मंजर था, परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर नमस्कार, मेरा नाम गोविंद सिंह नेगी है। मैं यहाँ 4th क्लास कर्मचारी हूँ। 5 तारीख के दिन सुबह से सबसे पहले तो मेरे घर पे एक बोलर गिरा था। उस दिन आप लोग आए थे, आपके संज्ञान में है वो बात भी। तो उस दिन मेरी पत्नी की थोड़ी चोट लगी थी, वो बच गई थी सर। कल दिनांक 6 तारीख को ये शाम को 7:15 बजे हम अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। अचानक बहुत बड़ा बोल्डर ऊपर गनिल से, बहुत बड़ा बोल्डर जिसकी मतलब आपने देख लिया होगा बोल्डर कितना बड़ा है, नीचे गिरा। और एक आवाज़ था बगल में, उस आवाज़ में शुक्र ये था कि वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर, हम सब 5 फैमिली मेम्बर इसी में आवाज़ करते हैं, सरकारी आवाज़ मिला हुआ हमको। और यहाँ पे वो गिरा तो उसने पूरा दीवार तोड़ के वो अंदर घुस गया। शुक्र ये गनीमत ये रही कि उसमें कोई था नहीं मौजूद वहाँ पे। जो भैया वहाँ पे रहते थे उसमें अपने ड्यूटी में जा रखे थे, इसलिए वो बच गए। उसके बाद मेरे घर की जो दीवार गिरी थी परसों 5 तारीख को, उसमें दोबारा उसने अटैक किया। उसने अभी पहले आपने देखा होगा उस दिन उसमें होल नहीं था, अब उससे पीछे का पूरा होल दिख रहा है। तो ये आने उसके ऊपर पानी का टैंक भी है और जो पानी का टैंक है वो कभी भी नीचे गिर सकता है। इसके ऊपर जल निगम ने एक बार यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई थी, पेयजल योजना आई थी एक, उसकी एक पाइपलाइन बिछाई थी। उसका भी मुझे लगता है जब वो चलती है तो वाइब्रेट करती है शायद वो। इसके ऊपर किसी का आवाज़ भी बन रहा है, अननोन व्यक्ति है, मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका, तो उनका आवाज़ भी बन रहा है। वो भी वहाँ पे ड्रिल वगैरह चला रहा है और हमें कह दिया गया शिफ्ट कीजिए आप। अभी हमसे कह दिया कि आप शिफ्ट कीजिए। आप शिफ्ट कहाँ करें, हमारे घर तो यहाँ पे कोई है नहीं, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, अभी नौकरी में हम हैं अभी। अब किसी का 1.5 साल रह गया, किसी का 8 साल रह गया, किसी का 12 साल रह गया। अब शिफ्ट करें तो शिफ्ट करें कहाँ सर, हम बताइए आप। अब मेरी पत्नी बड़ी रो रही है सुबह से, बच्चा मेरा छोटा है, यहाँ स्कूल में पढ़ता है, इनके सबके बच्चे किसी के 10th में, किसी के 12th में। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ सर, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। रात को जब ये गिरा सर 7:15 बजे मैं बाहर निकला, चिल्लाया, मैं सीटी बजाई, मैंने कहा भागो भागो। सारी फैमिली बाहर निकली, छोटे छोटे बच्चे भागे, एक बच्चा गिर भी गया था, स्लिप मार गया था। यहाँ पे आजकल काई जमी हुई है। जब हम यहाँ से गए तो मैंने कहा क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो मेरे दिमाग में हमारी कोर्ट है, एसडीएम महोदय की कोर्ट जहाँ लगती है वहाँ हमने अपने एक रजाई गद्दा उठाया। हम रात को वहाँ शिफ्ट हो गए सर। रात को जब वहाँ शिफ्ट हुए तो हमने फिर वहाँ जाके हम किसी तरह भी डर के रात को हम सो नहीं पाए हैं सर। रात भर फिर आपस में बातें करते रहे, कैसा होगा, क्या करेंगे, प्लान करते रहे सब लोग। भाई अब डर तो लगता है सर, छोटे बच्चे हैं सर, हमारा तो पूरा जीवन यहाँ नौकरी में कट गया सर। पत्थर वहाँ पर भी पहुंचा था सर, एक पत्थर सिविल कोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे सिविल कोर्ट लगती है, उसके ऊपर बड़े जोर से उसने हिट किया और वहाँ पे छेद कर दिया बहुत बड़ा। गोविंद जी आप तो काफी समय से रह रहे हैं ना, पर ऊपर का नजारा तो बहुत भयावक लग रहा है, क्योंकि अगर ये टूटा तो ये तो बहुत एरिया को तबाह कर देगा। 100% सर। अगर वो तो कल शुक्र ये रहा कि ऊपर से कल बरसात नहीं हुई सर। अगर कल रात को ये बरसात होती तो ये मैं कह रहा हूँ सर, बगल में जो पुस्ता है ये भी नीचे आएगा सर। इसके ऊपर पेड़ जितने दिख रहे हैं 2-4 छोटे मोटे पेड़ ये नीचे आएंगे सर। और अब भविष्य में सर जिनका ये मकान बन रहा है नॉन व्यक्ति का, ये भी नीचे आ सकता है। उसके बाद सर जो ऊपर गनहिल का टैंक है उसमें आपने पिछले बार भी सर निरीक्षण किया था, उसमें भी दरारें वगैरह पड़ रही है। ये सर बहुत सेंसिटिव जोन हो चुका है। ये बिल्डिंग तो सर बिल्कुल आप सर 0 जोन में चलेगी। पर अब आप लोग रहने सर हम तो जाएंगे सर, पलायन कर रहे हैं,
अब प्लान करेंगे सर यहाँ तो से। क्या मानते हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं? सर, अभी प्रशासन की तरफ से तो कोई आपको सहायता लग नहीं रही है, मुझे कहीं शिफ्ट करने की बात हो रही है क्या? सर एसडीएम महोदय आए थे सुबह, हाँ। उनको एक मीटिंग में देहरादून जाना था, एसआईआर की मीटिंग थी, हाँ। उन्होंने भी पूरा निरीक्षण किया, हम लोगों से वार्ता करी है, हाँ। उन्होंने कहा 1-2 घंटे का मुझे टाइम दो। हाँ। शिफ्टिंग के लिए पूछा गया था, मैंने कहा सर शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे कहीं पे देखते हैं सर, अगर कहीं मिल गया, क्योंकि अगर यहाँ रेंट पे भी हम मिलेंगे सर हाँ। तो 15-20 हज़ार से नीचे कहीं रेंट पे मिलेगा नहीं, छोटा सा कमरा सर। हाँ। और हमारी इतनी सर वो नहीं, हम 4th क्लास कर्मचारी हैं सर। हाँ। दूसरी बात ये है सर, हम सारे फैमिली बड़े सुबह से नाश्ता नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, अपना सामान ढोने में लगे हुए हैं। सामान अभी उठा के हम एसडीएम महोदय की कोर्ट के बाहर ही रख रहे हैं सर। हाँ। अभी यूटिलिटी वाले से बात करेंगे, तो अगर नहीं होगा तो सर हम प्लान कर जाएंगे जहाँ हमारे घर बने हैं सर, देहरादून में हमारे कई आवास लोग तो बने हुए हैं। नौकरी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। हमें सर ट्रांसफर चाहिए कुछ लोग तो सर चाह रहे हैं, हम तो ट्रांसफर भी चाह रहे हैं सर, यहाँ से ट्रांसफर कर दे सर, हम नहीं रहेंगे सर यहाँ पे। किसी का 1.5 साल है, किसी का 8 साल है, किसी का 12 साल है। हम 3 परमानेंट कर्मचारी हैं सर यहाँ पे, हाँ। बाकी यहाँ पे 2 पीआरडी के कर्मचारी हैं सर, हाँ। ये 5 हम रहते थे सर यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल देखिए आप परेशानी, आप ही से बात कर लूँ, किस तरीके की दिक्कत आ रही है बताइए आप। भैया बहुत दिक्कत आ रही है हमें। हाँ। हमने सारी जिंदगी यहीं पे कट दी है, पर इतनी डरावना और मैं बता नहीं सकती वैसा हाँ। इतना हो रहा है। पति मेरे कुछ बोल नहीं सकता, वो रखा उनका, उन्हें अलग दिक्कत हो रही है। हाँ। तो कहाँ जाए सर? बच्चे छोटे छोटे हैं हाँ, सब? बच्चे छोटे हैं, बच्चे है ही नहीं, 2 जने हम यहाँ पे, दो जने। हमारा पूरा परिवार है यहाँ पे। कुछ तो हो कल जाएगा कभी भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है सर, किसी लायक रहने लायक नहीं है सर। ठीक है, लोग परेशान बहुत हैं। परेशान आपसे हैं अगर बात करी जाए तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे हादसे को? खतरा तो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से दूसरी बार बोल्डर गिरा है तो कभी भी कुछ हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है, और जिस कमरे में गिरा है सर वहाँ मैं ही रहता हूँ। हाँ। वो तो शुक्र है कि कल मेरी बहन और ने मना कर दिया था कि तुम यहाँ मत आना, हाँ। तो मैं आया नहीं सर यहाँ पे। हाँ। और दूसरा ये है सर, यहाँ पे जो ना ऊपर जो पानी का जो टैंक है हाँ। ओवरफ्लो होता है तो पानी यहाँ छोड़ देते हैं सर। हाँ। मुझे आए दिन काफ़ी टाइम से मैं यही नोट कर रहा था, मैंने बोला अगर ये पानी जितना बह रहा है ऊपर से तो ये पानी पहाड़ को कच्चा करेगा ही, हाँ। है ना। और इस वजह से ये मेरे को लग रहा है, एक तो ये इस कारण हो रहा, दूसरा ऊपर जो इस मंदिर के पास जो बन रहा है हाँ। ये भी दिन रात इनकी मशीन लगी हुई है सर, लगी वो हुई है। दूसरे उससे भी फर्क पड़ रहा है, पर अब यहाँ तो खतरा हो गया है। बहुत खतरा है सर, बहुत खतरा है। सर अब ठीक रहने है, को- देखिए तो रहने को ये रात तैयार ही को नहीं वहाँ है। रहते थे, इत्तेफाक रहा कि कल ये रात को नहीं आए, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आपके पास आ रहा हूँ, काफ़ी भावुक भी है, काफ़ी परेशान भी है, परिवार के साथ आप रहती हैं, लगातार खबर भी चला रहे हैं, किस तरीके की मदद और क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई मदद नहीं, अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। हम यहाँ पे बस डर के माहौल में रह रहे भी हैं। हम हाँ। तो डर के माहौल में रह रहे हैं। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहाँ तो हमें शिफ्ट करना है, तो अभी हमारे हस्बैंड लोग के जितने साले ढंग से शिफ्ट किया जाए, हाँ। और नहीं तो हमें यहाँ से ट्रांसफ़र दिया जाए। ट्रांसफर किया हाँ। जाए, पर अब यहाँ तो नहीं रहना यहाँ है। हम नहीं रहेंगे, यहाँ तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। और हम अपनी फैमिली भी नहीं छोड़ सकते। हाँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। अभी तक कोई शासन प्रशासन तो छोड़ो, यहाँ हम वोट के लिए उस समय लोग इतने आते हैं, कल से हमारी खोज खबर करने कोई पूछने तक नहीं आया है, कोई नहीं आया है। ठीक है, हम इतने परेशान हैं। लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए सामान अपना लगातार यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये सब एसडीएम कार्यालय में कर्मचारी हैं, और आज सवाल उठता है कि आखिर प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जब ये पूरा मसला ये एसडीएम ऑफिस, सीजीएम कोर्ट, सारी कोर्ट यहाँ पर लगती है, और उसके बाद सारे उच्च अधिकारी यहाँ पर निवासरत रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद भी इतने बड़े खतरे को कोई भाप नहीं पा रहा है, परंतु उससे साफ अंदेशा है कि अगर भारी बारिश होती है, और जिस तरीके से अभी बारिश का सीज़न है, और ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर सभी एसडीएम के जो कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी हैं वो यहाँ से हटने को मजबूर है। उनका ये कहना है कि वो यहाँ किसी भी हाल में नहीं रहेंगे। कई लोग तो यहाँ से नौकरी छोड़ने तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कोई खास मदद नहीं हो पाई है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर।